हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 10वीं क्लास का चैप्टर है 5 नंबर, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है क्लासेज। ये जैसे कि आपको पता है, हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्लासेज है वो शुरू कर रखी है 10वीं क्लास की। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम में भी क्लासेज है वो प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो आज है हमारी पहली क्लास, जिसके अंदर हमारा चैप्टर है समानांतर श्रेणी। सबसे पहले हम ये देखेंगे समानांतर श्रेणी क्या होता है, इसको कैसे हम पहचान सकते हैं, इसके अंदर कौन सी बातें आती है, nth पद का फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ इसके अंदर हम देखेंगे। आज की क्लास में मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक बताऊंगा, फिर हम अगली क्लास से इसके क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसके जो पर्सन है वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे 10th क्लास का, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, गणित उसका बिल्कुल ही कमजोर है, वो हमारे साथ जुड़ सकता है और अपना गणित है बढ़िया कर सकता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे समानांतर श्रेणी। तो सबसे पहली बात यह है कि समानांतर श्रेणी क्या होती है। अब श्रेणी क्या होती है। अब जैसे क्या होता है, स्कूल होता है हमारा, स्कूल में सुबह सुबह जब प्रार्थना होती है तो क्या होता है, सारे स्टूडेंट होते हैं वो क्या है, लाइन में खड़े होते हैं। अब लाइन में जब खड़े होते हैं तो वो कैसे खड़े होते हैं, सबसे पहले कम हाइट का स्टूडेंट होता है, फिर क्या होता है उससे ज्यादा हाइट का, फिर क्या है उससे ज्यादा हाइट का, उससे ज्यादा लंबाई का, ऐसे करके स्टूडेंट क्या है खड़े होते हैं। तो वो भी क्या है, एक तरीके की श्रेणी है। वो भी क्या है, एक तरीके की श्रेणी है। लेकिन बात यह है वो समानांतर श्रेणी नहीं है। अब समानांतर श्रेणी क्या होती है इसको अब देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये मैंने एक उदाहरण लिखा है श्रेणी का। अब होता क्या है, हमने क्या किया, इस 4 में से 2 को माइनस किया, 4 में से 2 को घटाया तो आपको पता लगेगा कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 6 में से हमने क्या किया है, 4 को घटाया, तब भी हमें पता लगा कितना आएगा, 2 आएगा। इस 8 में से 6 को घटाया तब भी कितना आएगा, 2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे हाँ जी हमें ये बात समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल देखना, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में मैंने क्या लिखा है, 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। इस तरीके से ये दूसरा उदाहरण मैंने लिखा है। इसके अंदर भी सेम वही चीज की, 6 में से 3 को घटाया हमने। आप घटा के देख सकते हो, इतनी उम्मीद तो मैं कर रहा हूं कि आपको घटाना आता होगा। 6 में से 3 को घटाओगे तो आपको पता लगेगा 3 आएगा। फिर 9 में से 6 को घटाओगे तब भी आपको पता लगेगा 3 आएगा। फिर 12 में से 9 को घटाओगे तब भी आपको पता लगेगा कितना आएगा, 3 आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। यहाँ पर भी कितना आया हमारा, 2, फिर यहाँ पर भी कितना आया है, 2, यहाँ पर भी कितना आया है, 2, और यहाँ पर कितना है, 3, यहाँ पर कितना है, 3, यहाँ पर कितना है, 3। और एग्जाम्पल लिखता हूँ, सुनते रहना, बस समझ अपने आप आ जाएगा। तीसरा उदाहरण मैंने लिखा है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ऐसे है तीसरा उदाहरण। इसके अंदर भी हमने क्या किया, 8 में से 4 को घटाया तो 4 आ जाएगा, 12 में से 8 को घटाया तब भी 4 आ जाएगा, 16 में से 12 को घटा दिया तब भी कितना आएगा, 4 आएगा। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, एक उदाहरण और लिखता हूं लास्ट, 5, 10, 15, 20। सेम हमने क्या किया, 10 में से 5 को घटाया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 15 में से 10 को घटाया तब भी कितना आएगा, 5। 20 में से 15 को घटाया तब भी कितना आएगा, 5 आएगा। अब ये चारों की चारों मैंने जो श्रेणी लिखी है, इनके अंदर एक बात कॉमन है। क्या बात कॉमन है, कि इनका जो घटाने के बाद में जो उत्तर आ रहा है हमारा, जैसे यहाँ पे घटाया तो यहाँ पे हमारा उत्तर कितना है, हर बार 2, फिर से 2, यहाँ पर भी कितना है, 2, और इसके अंदर भी क्या है, 3, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, इसके अंदर क्या है, 4 आया है, इसके अंदर 4, 4, और इसमें क्या है, 5, 5, 5। अगर क्या हो, इस तरीके से आप घटाते हो। कैसे घटाते हो, कि अगले नंबर में से पिछले वाला नंबर अगर हम घटाएं, माइनस करें, और घटाने के बाद में जो उत्तर आता है हमारा, वो क्या आ जाए, हर बार सेम आ जाए। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, सेम आया है। इसके अंदर क्या है, 3 है, 3 है, 3 है, सेम आया है। इसके अंदर क्या है, 4 है, 4 है, और 4 है, सेम आया है। इसके अंदर भी क्या है, 5, 5, 5, क्या आया है, सेम आया है। तो
अगर हम क्या कर दें, अगले नंबर में से पिछले वाले नंबर को घटाएं और घटाने के बाद में हर बार उत्तर सेम आ जाए हमारा, तो हम बोल देंगे वो श्रेणी कैसी होती है, समानांतर श्रेणी होती है। और उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि समानांतर श्रेणी का कैसे पता लगता है। समानांतर श्रेणी का पता लगता है अगले नंबर में पिछले वाला नंबर घटाओ तो देखो कितना आ रहा है, फिर दोबारा से अगले नंबर में पिछले वाला नंबर घटाओ, यहाँ पर भी देखेंगे, फिर नेक्स्ट अगले नंबर में पिछले वाला नंबर घटाओगे, तब भी हमने देखा हर बार सेम आ जाए तो आराम से बोल देना, क्या बोल देना कि ये आपकी समानांतर श्रेणी होती है। तो आज के बाद में आपसे पूछ ले कि समानांतर श्रेणी का आपको कैसे पता लगेगा, तो हमें पता लगता है अगले नंबर में पिछले वाले नंबर को घटा के देखते रहेंगे, अगर वो बराबर आ रहा है, हर बार आपका बराबर आ जाए तो वो आपकी क्या होगी, समानांतर श्रेणी होगी। और इतनी बात उम्मीद कर रहा हूं सारे के सारे स्टूडेंट्स समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा इससे आगे चल रहा हूं मैं, देखना भी, ये मैंने फिर से श्रेणी लिखी है, जैसे 7 हो गया है, 10 हो गया है, 13 हो गया है और 16 हो गया है। आपने सबसे पहले इसको चेक किया, 10 में से 7 को घटाया 3 आ गया है, 13 में से 10 को घटाया 3 आ गया है, 16 में से 13 को घटाओगे तब भी आपका कितना आया है, 3 आया है। आपने देखा कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, बराबर है, तो आपको ये पता लग गया ये आपकी जो श्रेणी है वो कैसी है, समानांतर श्रेणी है। इतनी बात सारे के सारे स्टूडेंट्स समझ पाए होंगे, उम्मीद मैं ऐसी कर रहा हूं। अब देखना इसके अंदर और क्या क्या होता है, ये तो चलो हमें पता लग गया है कि घटा के हम देख लेंगे अगले नंबर में से पिछले वाला नंबर, अगर वो बराबर आ जाए तो वो क्या होती है, आपकी समानांतर श्रेणी होती है। तो ये श्रेणी आपकी कैसी है, समानांतर श्रेणी है। अब समानांतर श्रेणी के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं, पूरा ध्यान से देखेंगे। अब देखना भी, इस श्रेणी के अंदर जो 7 है, 7 जो लिखा हुआ है वो आपका क्या है, पहले नंबर पे है। तो जो पहले नंबर पे होता है श्रेणी के अंदर उसको बोलते हैं पहला पद। तो ये आपका क्या है, पहला पद। और इस पहले पद को हम दिखाते किससे हैं, या तो ए बोल देंगे या बोल देंगे A1। ठीक है भी बात। फिर है जो दूसरे नंबर पे होता है उसको हम क्या बोलेंगे, दूसरा पद बोल देंगे। आसान सी बात है, पहले नंबर पे तो पहला पद, दूसरे नंबर पे तो दूसरा पद। और दूसरे पद को हम दिखाते किससे हैं, A2 से दिखाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। फिर है तीसरे नंबर पे जो होता है उसको हम क्या बोल देंगे, तीसरा पद बोल देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया है, तीसरा पद हो गया है, तीसरा पद। अब तीसरा पद किससे दिखाते हैं, तीसरा पद दिखाते हैं हम A3 से। पहले A लिखोगे फिर ऐसे नीचे 3 लिख दोगे, तो A3 का मतलब हम सीधा सीधा समझ जाएंगे ये क्या होता है, तीसरा पद होता है। फिर हमने क्या किया, 16 को दिखाना है। 16 को दिखाएंगे तो हमें पता है ये चौथे नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा। पांचवें नंबर पर होगा तो पांचवा पद हो जाएगा। और चौथे पद को कैसे दिखा देंगे, A4 से दिखा देंगे। कोई पांचवें नंबर पर होगा तो वो पांचवा पद हो जाएगा, A5 से दिखा देंगे। कोई 10वें नंबर पर होगा तो वो 10वां पद हो जाएगा, A10 से दिखा देंगे। कोई 11वें नंबर पर होगा तो वो 11वां पद हो जाएगा, A11 से दिखा देंगे। और उम्मीद कर रहा हूं ये वाली बात भी आप समझ गए होंगे। तो पहले नंबर पर पहला पद, इसको A से या A1 से दिखाएंगे। दूसरे नंबर पर दूसरा पद A2 से दिखाएंगे। तीसरे नंबर पर तीसरा पद A3 से दिखाएंगे। चौथे नंबर पर चौथा पद A4 से दिखाएंगे। थोड़ा और आगे चल रहा हूं, एक सीरीज और लिखता हूं आपके लिए, जैसे 10 है, 13 है, 16 है और 19 है। ये मैंने एक सीरीज लिखी है, मतलब श्रेणी लिखी है। अब इस श्रेणी के अंदर क्या है, अब आपको ये पता लग गया है जो पहले नंबर पर होता है वो पहला पद होता है। तो 10 है वो आपका क्या है, पहला पद है। 10 आपका क्या है, पहला पद। तो पहला पद आपका कितना है, 10 है। दूसरा पद आपका क्या है, दूसरा पद आपका क्या है, दूसरा पद आपका क्या है, दूसरा पद है 13। फिर तीसरा पद आप हमारा क्या है, तीसरा पद इस श्रेणी में कितना है, 16। और चौथा पद कितना है, चौथा जो पद है वो है हमारा चौथा पद। ये पद लिख देना भी पीछे। तो चौथा पद क्या है, 19 है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
ये बात आपको समझ में आ गई। अब होता क्या है कि वहां पे बार बार पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इतना लिखना क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ये ज्यादा हो जाता है तो इसको कम करवाया जाता है आपसे। और कैसे कम करवाया जाता है कि पहले पद की जगह ए एक लिख दिया जाता है। इसका मतलब ए एक कितना हो गया है, या तो ए लिखता है सीधा सीधा या ए लिखता है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा और वो कितना है, 10 हो जाएगा। दूसरे पद का मतलब क्या हो जाएगा, ए दो हो जाएगा, तो ए दो आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तीसरे पद का मतलब क्या हो जाएगा, ए तीन हो जाएगा, तो ए तीन कितना हो जाएगा, 16। और चौथे पद का मतलब क्या हो जाएगा, ए चार हो जाएगा, और ए चार आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और इतनी बात भी सारे के सारे स्टूडेंट समझ पाए होंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा और आगे चलता हूं, धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें ऐड करूंगा मैं, एकदम से आपके दिमाग को उलट पुलट नहीं करेंगे भाई। देखना, अब हमें पता लग गया है, क्या पता लग गया है कि जो ए है या ए एक है वो हमारा कितना है, 10 है। मतलब पहला पद कितना है, 10 है। ए दो मतलब दूसरा पद, दूसरा पद कितना है, 13। ए तीन मतलब तीसरा पद, तीसरा पद कितना है, 16। ए चार मतलब चौथा पद, और चौथा पद कितना है, 19 है। ये हमें पता लग गया है, इसको देख के मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भी बात। अब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था आपको कि हमें समानांतर श्रेणी का कैसे पता लगता है कि अगले नंबर में से पिछले वाला नंबर घटाएं। जैसे 13 में 10 को घटाएं तो 3 आएगा, यहाँ पे 16 में 13 को घटाऊं तो 3 आएगा, 19 में 16 को घटाऊं तब भी कितना आएगा, 3 आएगा। और ये 3 3 3 बराबर में आ जाता है, तो हम बोल देते हैं वो कैसी श्रेणी है, समानांतर श्रेणी है। ये तो हमने कर दिया इसको जल्दी, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना होता है। पेपर में कैसे करना होता है, पूरा इसका फॉर्मूला हमें सूत्र लगाना होता है। कैसे सूत्र लगाना होता है, देखना भी ध्यान से। हमें क्या करना होता है, 13 में 10 को घटाना होता है। अब 13 का मतलब क्या है, दूसरा पद है। दूसरा पद का मतलब क्या है, ए दो है। मतलब ये आपका क्या है, ए है या ए एक है। ये आपका क्या है, ए दो है, क्योंकि दूसरा पद को क्या बोलते हैं, ए दो बोलते हैं। तीसरे पद को क्या बोलते हैं, ए तीन बोलते हैं। चौथे पद को क्या बोलते हैं, ए चार बोलते हैं। तो मैंने ये लिख दिया। अब हमें पता लगता है कि 13 में 10 घटाते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए दो में से ए एक को घटाऊंगा तो मेरे को पता लग जाएगा इनका जो अंतर है वो कितना आएगा, 3 आएगा। वो हमें पता है, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूं कि ए दो में से ए एक को घटाएंगे। ठीक बात है। फिर हम क्या करेंगे, ए तीन में से ए दो को घटाएंगे, ये भी ठीक बात है। फिर हम क्या करेंगे, ए चार में से ए तीन को घटाएंगे, और ये घटा रहे हैं ना हम, इसको हम क्या बोलते हैं, ये घटाने का जो सूत्र बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, सारव अंतर बोलते हैं। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा है, ये हमारा है, और ये हमारा है, और क्या है हमारा, ये सारव अंतर बोलते हैं इसको। ये क्या आ गया है, सारव अंतर आ गया है। डरना नहीं है, भी समझ अपने आप आ जाएगा, बस सुनते रहना मेरी बात को, छोड़ के मत जाना। सारव अंतर, तो ये आपका क्या आ गया है, सारव अंतर आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया है कि जो सारव अंतर होता है वो ही क्या होता है, अगले पद में से पिछले पद को घटाना, वही हमारा क्या होता है, सारव अंतर होता है। और ये जो सारव अंतर होता है ना, इसको हम दिखाते किससे हैं, इसको दिखाते हैं हम डी से दिखाते हैं। तो ये हम दिखाएंगे किससे, डी से दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। और ये हमारा क्या है, डी से हम इसको दिखाते हैं। अब पूरी बात एक साथ बोलूंगा, एक साथ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, देखना भी क्या है। जैसे मैंने एक श्रेणी लिखी है, 10 है, 16 है, 22 है और 28 है। अब पहली बात है, आपसे पूछेगा क्या, आपसे ये पूछेगा ये श्रेणी आपकी समानांतर श्रेणी है या नहीं। तो हमें कैसे पता लगता है, बात है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमारा स्टेप क्या होता है, सबसे पहले पहला पद, पहले पद का मतलब ए लिख दूं चाहे A1 लिख दूं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। बराबर में कितना है, 10, कोई दिक्कत नहीं है। फिर A2 लिखूंगा, A2 कितना है, 16 है। फिर लिखूंगा A3, A3 कितना है, 22 है। फिर लिखूंगा A4, और A4 कितना है, 28 है। ये इसको देख के मैंने लिख दिया है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है ये श्रेणी समानांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, अब ये हमें पता लग गया। हमें समानांतर श्रेणी के बारे में कौन बताता है, वो बताता है सारव अंतर। कौन बताता है, सारव अंतर। और सारव अंतर को किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं, छोटे डी से दिखाते हैं। तो सारव अंतर हमें क्या बताता है कि कोई भी श्रेणी समानांतर श्रेणी है या नहीं।
जो आपका समानांतर ये सारा अंतर होता है, मतलब जो डी होता है वो डी बराबर होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, ये डी के बराबर आएगा, मतलब सारा अंतर के बराबर आएगा। जो डी होता है वो बराबर क्या होता है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, ये भी सारा अंतर होता है, डी होता है। डी आपका क्या होता है, चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो, ये भी हमारा क्या होता है, डी होता है। मतलब सारा अंतर कुछ नहीं होता है, जो मैं बोल रहा था शुरू में, अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं, वही आपका क्या होता है, सारवंतर होता है, तो डी होता है। अब देख लेते हैं ये श्रेणी हमारी समानांतर श्रेणी है या नहीं। तो डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू होती है ए दो में से ए एक को घटाओ भी। अब ए दो का मतलब दूसरा पद, दूसरा पद कितना है, 16 है। फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल मैंने लगा दिया है। फिर क्या है, ए कितना है, 10 है, तो हमने 10 लगाया। अब 16 में से 10 घटाया, आपको पता लगेगा कितना आएगा, 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सारा अंतर हमारा क्या होता है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देखते हैं। अब तीसरा पद कितना है, ये A3 है आपका 22 है, और A2 आपका कितना है, मतलब दूसरा पद 16 है। अब 22 में 16 घटाओगे तब भी कितना आ गया, 6 आ गया। फिर हम इसमें भी देखेंगे, A4 कितना है, मतलब चौथा पद 28 है, इसमें से क्या घटाएंगे, 22 घटाएंगे। 28 में से 22 घटाएंगे तब भी हमें पता लगेगा कितना आएगा, 6 आएगा। अगर अगर हमारा हर बार डी की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, डी की वैल्यू हर बार क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो आप बोल दोगे ये जो श्रेणी है ये वो कैसी है, ये श्रेणी आपकी क्या है, समानांतर श्रेणी है, समानांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है हमारी, डी की वैल्यू क्या है, हर बार बराबर है। डी की वैल्यू बराबर होने का मतलब क्या है, सारा अंतर बराबर है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर मैं ये समझ लूंगा कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको भी गणित बिल्कुल भी नहीं आता है, तब भी आप हमारी क्लास को देख के गणित को बढ़िया कर सकते हो, लेकिन क्लास को पूरा देखना, तभी सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, देखना, एक श्रेणी लिखी है मैंने, 12 है, 16 है, 20 है और 24 है, ये श्रेणी मैंने लिख दी है। अब बताना क्या है, हमें यही बताना है कि ये हमारी जो श्रेणी है वो समानांतर श्रेणी है या नहीं है। तो कैसे पता लगता है, सबसे पहले देख के वैल्यू लिख देंगे। इसका पहला पद मतलब ए कितना है, 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा पद मतलब A2 कितना है, 16 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तीसरा पद मतलब A3 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका चौथा पद मतलब A4 24 है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो हमने इसको देख के लिख दिया, अभी हमें पता नहीं लगा है ये समानांतर श्रेणी है या नहीं है। कैसे पता लगेगा, कौन बताएगा, हमें बताएगा सारावंतर। सारावंतर का मतलब क्या है, डी की वैल्यू। अब डी क्या होता है, डी का नाम आपको पता है भी, सारावंतर होता है। और डी होता क्या है, A2 में से A1 घटाएंगे, ये डी होता है। डी हमारा क्या होता है, A3 में से A2 को घटाएंगे, ये हमारा डी होता है। डी हमारा क्या होता है, A4 में से A3 को घटाएंगे, ये हमारा क्या होता है, डी होता है। क्योंकि यहाँ पे 4 पद तक ही दिए हैं, तो मैं डी की वैल्यू को कहां तक लेके गया हूं, A4 तक ही लेके गया हूं। यहाँ पे इतना ही चेक करते हैं हम पेपर में, 4 तक ही चेक करेंगे। अगर वो 4 तक सेम आ जाए, बराबर आ जाए, तो वो समानांतर श्रेणी होगी। अब वैल्यू पुट कर दो भी, यहाँ पे इसको देख के वैल्यू पुट करेंगे सीधा सीधा, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम। इसका मान देखो भी क्या है, A2 का मान कितना है, A2 का मतलब दूसरा पद, A2 का मतलब दूसरा पद, दूसरा पद कितना है, 16, तो इसकी जगह 16 पुट कर दिया मैंने। फिर माइनस है तो माइनस, फिर A1 कितना है आपका, 12 है, तो इसकी जगह कितना आ गया है, 12 है। अब 16 में 12 घटाएंगे तो हमें पता लगेगा कितना आएगा, 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है तीसरा पद, तीसरा पद कितना है, 20 है। अब 20 में से माइनस करना है कौन सा पद, दूसरा पद, दूसरे पद का मान कितना है, 16 है। अब 20 में से 16 घटाओगे तब भी कितना है, 4 आया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर A4 का मतलब चौथा पद, चौथा पद कितना है, 24 है। 24 में से तीसरा पद मतलब A3 कितना है, 20 है, ये घटाया, ये भी कितना आया है, 4 आया है। इसका मतलब क्या हो गया है, सारा अंतर हमारा बराबर है। हम लास्ट में ऐसे बोल सकते हैं, यह श्रेणी, यह श्रेणी, यह समानांतर, यह एक
समानांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि सारव अंतर बराबर है। सारव अंतर क्या है? बराबर है। सारव अंतर बराबर है। तो सारव अंतर बराबर है, इसलिए ये आपकी क्या हो जाएगी? समानांतर श्रेणी हो जाएगी। और ये इतनी बात उम्मीद कर रहा हूं सारे के सारे स्टूडेंट्स है वो भली भांति समझ पाए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई दुख हो गया है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। ठीक है भी। तो अब आपको क्या क्या बता दिया मैंने कि पहला पद क्या होता है, उसका बोलते क्या है, या तो ए बोलेंगे या ए एक बोल देंगे। दूसरे नंबर पे होता है उसको दूसरा पद बोलते हैं, उसको ए दो से बोलते हैं। तीसरे नंबर पर होता है तीसरा पद बोलते हैं, ए तीन से बोलेंगे। चौथे नंबर पर होता है उसको चौथा पद बोलते हैं, ए चार से बोलेंगे। लेकिन हमें अगर बताना पड़ जाए कोई श्रेणी समानांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इसके लिए हम पकड़ के किसको लाएंगे? सारवंतर को लेके आएंगे। सारवंतर को किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। जो सारवंतर होता है उसको डी से दिखाते हैं, और जो डी होता है वो आपका क्या होता है? ए दो में से ए एक घटा दो, वो डी होता है। ए तीन में से ए दो घटा दो, वो भी डी होता है। ए चार में से ए तीन घटा दो, वो भी हमारा क्या होता है? डी होता है। ये इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बता देता हूं, अगर आपका गणित बिल्कुल ही जीरो है, बिल्कुल ही जीरो है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तब भी आप हमारे साथ जुड़ के अपने गणित को बहुत बढ़िया कर सकते हो। और आपको पहले से अगर थोड़ा बहुत आता है तो आप अपने गणित को पूरे में पूरे नंबर लाने के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हो। ठीक है भी। तो हमें पता लग गया है कि समानांतर श्रेणी कब होगी? जब डी हमारा क्या होगा? हर बार सेम होगा, तो वो क्या हो जाएगा? समानांतर श्रेणी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी बात में। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, थोड़ा सा ही पॉइंट मैंने आपको बताया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको भी लाइक जरूर करना, और आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, और कमेंट करके मेरे को बताना कि हाँ हमें समझ आया है या नहीं आया है। अगर आप समझोगे तो 100% सारों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा, और आपका जो गणित का डर है, जो आपके अंदर जो गणित का भूत है, वो हम बाहर निकाल के फेंक देंगे, पक्की बात है। आज के लिए इतना ही करेंगे, अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, आराम से रहना, खुश रहना और मस्त रहना।